दोस्तों जो नए रैबिट मैं पेट हाउस में लेके आया था वो अभी इस घर से बाहर गए हुए हैं। मुझे पता ऐसे चला है, मैंने उस खिड़की से झांक कर देखा है तो दोनों सुराख खाली हैं, यानी कि हमारे दोनों रैबिट्स जो हैं वो इस घर से बाहर गए हुए हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये जो जाली है जो कि हमने इस पेट हाउस का एज अ डोर बनाया था, इसको हम लगा के ऐसे सामने रख देते हैं ताकि हमारे जो रैबिट्स हैं वो दोबारा अंदर ना जा पाएँ और हम इजीली जो है इनकी वीडियो बना लें। वरना ये अगर अंदर चले गए तो फिर इनका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बाय द वे दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो कचरा आप लोगों को हमारे पेट हाउस पे नज़र आ रहा है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे छत पे थोड़ा सा काम वगैरह चल रहा है तो इसलिए हमने वो वहाँ से सारा कचरा उठा के यहाँ पे रख दिया है ताकि काम इजीली हो जाए। और एक दो दिन तक जब ये काम फिनिश हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो है हम ये कचरा उठा के वापस रख देंगे। और यार ये फिर मेरे पीछे लग गई है, पीछे चल यार, मुझे क्यों तंग कर रही है। एक सेकेंड, चल भाग यहाँ से। दोस्तों आजकल पता नहीं यार हमारी डक को क्या हुआ है, ये जैसे ही हमें देखती है तो फ़ौरन हमारे पीछे लग जाती है। और अब देखो ये भाई नहीं पास आ रही। और क्या हुआ तुझे? बाज़ औक़ात ही काटती है और बाज़ औक़ात जो है वो प्यार करती है। यार ये नहीं बात आ रही, चलो उधर। अब तुमने मुझे मजबूर किया ऐसा करने पे, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। ये वाली बोरी बहुत ज़्यादा हमारे काम आई है आज, और ये वो बोरी है जिसके अंदर हम नए वाले रैबिट्स लेकर आए हैं। तो नए वाले रैबिट कहाँ गए? सच्ची देखा ही नहीं हमने, यहाँ पे ही थे, होने तो यहाँ पे ही चाहिए। हेलो, वेयर आर यू? अमूमन तो ये रैबिट्स यहाँ पर ही बैठे होते हैं क्योंकि ये जो टैंकी ये ठंडी ठंडी होती है तो गर्मी में इसके साथ ये चिमट के पीछे बैठे होते हैं। लेकिन अभी ये यहाँ पे नहीं है, मे बी ये एसी के पीछे बैठे हुए क्योंकि ये जगह भी ठंडी होती है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। हमारे रैबिट्स चले कहाँ गए? वो दोस्तों हमारे रैबिट गायब, ये रहे, मुझे लगा गायब हो गए। और ये यहाँ पे कैसे आ गए? मैं वहाँ सामने से आया हूँ तो ये यहाँ पे नहीं थे। ये मुझे लगता है उस बोरी के पीछे छुपे हुए थे, वो जो सीमेंट वाली बोरी पड़ी हुई है। अभी जैसे ही मैं साइड में हुआ हूँ थोड़ा सा तो ये सामने आ गए। मुझे लगता है शायद जैसे ही मैं इंटर हुआ था ना छत के ऊपर तो ये मुझे देख के डर गए थे और फ़ौरन पीछे चले गए थे। ये आप लोग देख सकते हो, ये तो आप लोगों को याद होगा, ये हमारे पेट हाउस का पुराना रैबिट है। और ये और वो जो है ये हमारे पेट हाउस में नए आए हैं। बाय द वे सबसे पहले ये बताओ कि आप लोगों को इनका कलर कैसा लगा? मुझे तो ये कम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। एक वाइट एंड ब्लैक है और एक वाइट एंड ब्राउन है। और बाय द वे ये दोनों ब्लैक आइज़ हैं, और ये जो है ये ब्लैक आइज़ नहीं था। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था कि ये ब्लैक आइज़ है, लेकिन ये ब्लैक आइज़ नहीं है। बेसिकली इस वाले रैबिट के अंदर एक रेयर चीज़ थी जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो क्या है। इसकी जो आँखें हैं ये दो कलर्स पे डिवाइड हैं, एक ब्राउन है और एक ब्लू है, जबकि ये पूरा ब्लैक आइज़ भी नहीं है। और ये जो हैं ये दोनों भी ब्लैक आइज़ पे। और ओए दर्द क्या हो गया? एकदम से इसने मुझे काटा, इतने जोर का खरगोश भी डर गए। क्या मसला क्या है तुझे? सख्त काट रही है तो पकड़ने भी नहीं दे रही। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाह रहा लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। चलो उधर। मुझे लगता है कि ये डक मुझसे कुछ कहना चाह रही है। ये मुझसे कहना चाह रही है कि तुम रैबिट के भी दोस्त ले आए हो, तुम चूज़ों के भी दोस्त ले आए हो, तुम तोतों के भी दोस्त ले आए हो, तुम मेरा दोस्त क्यों नहीं लेके आ रहे? लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मिल ही नहीं रहा, मैं कहाँ से लेके आऊँ? और भाई आप लोग देख सकते हो यार इन दोनों की भी लड़ाई शुरू हो गई है। ये दोनों मेल हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये लड़ नहीं रहे, ये लोग आपस में खेल रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को याद होगा ये जो हमारा ब्लैक एंड वाइट बनी है ये कितना ज़्यादा अपसेट रहता था यहाँ पे। कभी ये कोने में जाके बैठ जाता था तो कभी ये उस डब्बे के अंदर घुस जाता था और बाहर ही नहीं निकलता था। काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, लेकिन अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गया है। एक तो ये बड़ा भी हो गया है, इसको काफ़ी ज़्यादा पटे शटे खिलाए हैं तो इसने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। और फिर उसके बाद यार इसके दोस्त भी आ गए जो कि अब इसके साथ खेल रहे हैं। आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये जो आप लोग रेत का टेलर देख रहे हो ना, ये एक छोटे से डायमीटर के अंदर ये समेटा हुआ था, लेकिन खाली इस एक खरगोश के पैर ने इसको इतना ज़्यादा फैला दिया था। और अब ये आप देख सकते हो कि ये कहाँ तक रेत गई हुई है, समझ ही नहीं आ रही है। यहाँ तक इसने पूरी फैला के रख दी है सिर्फ इस एक पैर की वजह से। और आप लोगों को याद होगा इसकी फ़ीमेल भी थी हमारे पास, लेकिन वो मर चुकी थी। अब आप लोगों को पुरानी बातें कहाँ याद होगी, इसलिए मैं आपको साथ साथ बोलता रहता हूँ कि आप लोग फॉलो करो यार, हमें फॉलो नहीं करते फिर कैसे आप लोगों को पुरानी बातें याद होंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो देसी रैबिट होते हैं ये ज़मीन के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो जगह है
इस जगह को इन रैबिट्स ने ज़मीन ही समझा हुआ है। ये समझ रहे हैं कि शायद ये मिट्टी है तो हम खोद के घर बना लेंगे और फिर अंदर बच्चे देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। ये बेचारे कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे खुदाई करने की, सुरंग बनाने की, लेकिन नहीं बना पा रहे क्योंकि ये रेत है। ये बेचारे जितनी मेहनत करते हैं थोड़ी देर बाद आते हैं वो रेत फिर से अंदर धसी हुई होती है। और ऐसा नहीं है कि इस रैबिट ने ये सारा जो रेत का टेला फैलाया है वो ऐसी शुगल मेले में फैलाया है। ये बेचारे भी पहले सुरंग ही बनाने की कोशिश कर रहे होते थे और उस चक्कर में ये रेत इतनी ज़्यादा फैल गई है। लेकिन रेत फैलाते फैलाते भाई इसकी अपनी दोस्त तो गुजर ही गई। लेकिन खैर कोई नहीं, अब तुम टेंशन ना लो, ठीक है। अब तुम्हारे साथ ये 2 दोस्त हैं, इनके साथ खूब खेलो, एंजॉय करो, अपना खाना शाना इनके साथ शेयर करो। एंड बाय द वे दोस्तों, इन रैबिट्स को लाए हुए मुझे अपने पेट हाउस पे तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है, लेकिन वीडियो लेट इस वजह से आ रही है क्योंकि यार आप लोगों को अच्छी तरह पता है ये जो देसी रैबिट होते हैं थोड़े से डरपोक होते हैं। तो जब से ये रैबिट हमारे पेट हाउस पे आए हैं ये इस घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। ये थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं, यहाँ तक ही आते हैं और यहाँ पे इस वजह से बैठे होते हैं ताकि इनको सामने से आने वाला बंदा नज़र आ रहा हो। वहाँ से इस छत पे एंट्री होती है और जैसे ही मैं इस छत पे एंटर होता जाता हूँ तो ये मुझे देख के फ़ौरन तीनों अंदर भाग जाते हैं और बाहर ही नहीं निकलते। कितनी देर ये बाहर नहीं निकलते, थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं, पूरे छत का एक दफ़ा जायज़ा लेते हैं कि कोई बंदा है या नहीं यहाँ पर। और जब ये देख लेते कोई बंदा नहीं है तो फिर ये जाके वहाँ उस रेत के टेले पे बैठ जाते हैं क्योंकि वो ठंडी जगह है। दोपहर के टाइम ये अपने घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन 5 बजे के वक्त जब ये सूरज थोड़ा गुरूब होना शुरू हो जाता है तब ये घर से बाहर निकल के तीनों आराम से वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन उस वक्त इनको कोई परवाह नहीं होती कि कोई बंदा छत पे है या नहीं। अभी आप लोग मुझे ही देख सकते हो, मैं काफ़ी देर से छत पे हूँ लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। इसीलिए दोस्तों छत पे आते ही सबसे पहले मैंने इनके घर का ये जो दरवाज़ा है, जो कि प्रॉपर दरवाज़ा नहीं है, एक जाली ही मैंने बनाई हुई है। ये जाली मैंने इसलिए रखी है, मुझे पता था वैसे कि अंदर जाएंगे नहीं शाम के टाइम, लेकिन एहतियातन मैंने अंदर रख दिया है ताकि अगर ये अंदर चले गए तो फिर कौन निकालेगा इन्हें बाहर। ये रोटी का कुछ टुकड़ा खा रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में मैंने कल शाम को या आज सुबह डाली है। असल में ये दोस्तों जो चीज़ इनको नज़र आती है ये उसको मुंह मार लेते हैं। हालांकि रैबिट ऐसा होता नहीं है, वो पहले सूंघता है और उसके मतलब की चीज़ अगर हो तो वो फिर ही खाता है। लेकिन ये थोड़े अजीब रैबिट हैं ये जो मैं नए लेके आया हूँ। कल मैंने इन्हें देखा है यहाँ पे आके पहले मेल रैबिट ने इसको मुँह लगाया है इसको, और फिर जब वो चला गया तो फिर फीमेल ने आके इसको 2-3 दफ़ा मुंह लगाया है। एक दफ़ा वो आई है, इसको मुंह लगाने की कोशिश की है लेकिन मैंने इसे देख लिया है, मैंने उसे भगाया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ तो ये फिर दोबारा आई है, इसको मुंह लगाने की कोशिश की है। और ये नंगी तार थी, इसको काफ़ी ज़्यादा करंट लगने वाला था लेकिन अल्लाह ने बचा लिया है। वेल गाइज़, ये तीनों बंदर चले गए हैं और मगरिब का टाइम होने वाला है। अभी हम इनको पट्ठे वगैरह डालते हैं और मुर्गियों को भी हमने बंद करना है और अजानें शुरू होने वाली हैं। तो मिलते हैं यार आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक एंड फॉलो लाजमी कर दीजिएगा। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।